कृष्ण भगवान के मुख से उच्चारित किए हुए श्लोकों को बोलना शुरू कर दें, निश्चित रूप से कल्याण होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ चीजें हैं जिसके लिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। 18 अध्याय गीता के हैं, तो 18 श्लोक वो वाले जरूर आप ध्यान में रखना जिसमें श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं। वो भी 18 श्लोक हैं, उन्हें आप रोज पाठ कीजिए। दूसरा, कृष्ण भगवान 12वें अध्याय में 8 वे श्लोक सुनाते हैं जिसको आप अष्टमंगल कहते हैं, मंगलाष्टकम, जिसमें बताया गया भगवान किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए प्रिय कौन है, उसे भी आप जरूर याद कीजिए। अगली बात, 21 गुणों का वर्णन किया जहां भगवान ये कहते हैं कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। 26 उन दिव्य गुणों पर भी आप पाठ करें 16वें अध्याय के, जिसमें श्री कृष्ण भगवान दैवी संपदा लेकर हम जो दुनिया में आए वो हमारी दिव्य दौलत क्या है जो हमारी शक्ति बन सकती है। इतना भी आप कर लेंगे तो ये ध्यान रख लीजिए कि गीता का सार आपके जीवन में आ जाएगा। और ये कोई ज्यादा बड़े बड़े भारी श्लोक नहीं है, सामान्यतया सभी, और अगर हो सके तो गीता का 6ठा अध्याय उस पर भी दृष्टि डालें, जिसमें आपको प्रभु के ओर चलने का मार्ग सहज रूप से प्राप्त होगा। तो सबसे पहली इच्छा मैं ये करूंगा और आपसे चाहूंगा भी कि गीता सबके पास होनी चाहिए। तो जिनके घरों में गीता है एक बार जरा हाथ खड़े करके मुझे बताएं। सबके घर में है, एक बार मेरी तरफ से अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब दूसरी बात आपसे कहूंगा कि आज से कम 5 श्लोक गीता के हर रोज पढ़ने के लिए जो तैयारी कर सकें, संकल्प कर सकें, वचन दे सकें कि 5 श्लोक तो हम हर रोज पढ़ा करेंगे। तो जरा थोड़ी देर सोच लीजिए आप, बाद में मैं आपसे हाथ खड़े करवाऊंगा। 5 श्लोक, एक नियम तो ये होता है कि आप गीता में हर दिन का संदेश लेने के लिए बीच में उंगली डालें जहां से खुल जाए, और जिस पर भी श्लोक पर आपकी दृष्टि जाए तो उस दिन समझिए कि भगवान का आज मेरे लिए यही संदेश है। कहीं से भी खुल सकता है, जहां से खुल जाए उसी को पढ़ना शुरू कीजिए। और जैसे ही आपने कोई पेज खोला, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, आपने जैसे ही इसको खोला और आपने उसका अर्थ पढ़ना शुरू किया कि इसे ही वाणी का तप कहा जाएगा, जो व्यक्ति भड़काऊ भाषा का प्रयोग नहीं करता, जिसकी वाणी में माधुर्य है, जिसके बोलने में सत्य तो है लेकिन हित भी है, ऐसा जो स्वाध्याय का अभ्यस्त है, उत्तम ग्रंथों को पढ़ता है, वो व्यक्ति वाणी का तपस्वी व्यक्ति है। उसकी वाणी में शक्ति आएगी, उसी की वाणी में प्रभु का वास भी होगा। तो आपने एक श्लोक पढ़ा,
अब सारा दिन उसका मनन करना, मनन करते हुए ये सोचना कि मेरे भगवान ने ये कहा कि तुम्हारा बोलना पक्षपात रहित होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए, भड़काने वाला नहीं होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। जितना हम अपने हाथों से हिंसा करते हैं उससे कहीं ज्यादा हिंसा हम लोग अपनी वाणी से करते हैं, क्योंकि जीभ एक ऐसा भगवान का बनाया हुआ अंग है कि अगर इस पर कभी घाव लग जाए, चोट लग जाए, पूरे शरीर में कहीं भी चोट लगेगी उसे भरने में देर लगेगी, लेकिन जीभ पर लगी हुई चोट बहुत जल्दी वो घाव भर जाता है। पर जीभ जब घाव देती है किसी को, वो घाव जिंदगी भर भी नहीं भरता। ये बड़ा खतरनाक घाव मारती है, इसकी चोट बड़ी खतरनाक होती है। और जब हम मजे लेते हुए दूसरों की मजाक उड़ाएं, टॉन्ट कसें, ताना मारें, वो भाले जैसा काम करता है जो आर पार हो जाता है आदमी के, और कभी उस दर्द को भूल नहीं पाता। वो कोई भी आदमी हो, आपके लिए दिए को भूल सकता है, कुछ भी भूल जाएगा, लेकिन अपना अपमान नहीं भूल सकता, कोई भी आदमी हो। और जितना ज्यादा अपमान हम वाणी के द्वारा करते हैं, इतना तो किसी और तरीके से होता ही नहीं। छोटी सी जिह्वा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। भगवान ने व्यवस्था भी तो कितनी कमाल की। कान दिए दो, जीभ दी एक। कानों को इतना खुला रख दिया कि इनको बंद करने के लिए दरवाजा लगाया ही नहीं भगवान ने। जीभ को तो ताले में बंद करके रखा है। ऊपर का गेट है, नीचे का है, दो दरवाजे मिलकर फिर जीभ अंदर बंद होती है, और कोई भी बाहर नहीं रखता इसको। जीभ निकाल कर कोई नहीं चलता, इसे बंद ही रखना पड़ता है। उसके बाद भी जब भी ये बाहर आती है, कुछ न कुछ कमाल करके जरूर जाती है। तो जैसे ही आपने पुस्तक खोली और आपको एक वाक्य सुनाई दिया, एक वाक्य ही पढ़ा आपने, तो आपका पूरा दिन महक जाएगा। जैसे किसी किताब में गुलाब रख दिया हो, ऐसे हर दिन आपकी जिंदगी में एक सुगंधित गुलाब आ जाएगा, क्योंकि ये भगवत वाणी है, प्रभु की वाणी है। इसलिए इसे आप हर दिन इस बात को ध्यान में रखकर श्रद्धा भाव के साथ पढ़ेंगे कि कुछ भी हो जाए, मैं भूल नहीं सकता गीता पढ़े बिना। किसी एक ग्रामीण को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने पूछ लिया कि आप गीता की पोथी खोलकर बैठे हो और बहुत आनंदित हो रहे हो, आपको गीता पढ़नी आती है? उसने कहा अनपढ़ हूं। फिर इतने आनंदित कैसे? कहता है कि इस गीता में एक एक अक्षर मेरे भगवान के मुख से निकला हुआ है, पढ़ना तो नहीं आता, मैं उनको छू लेता हूं, और जैसे छूता हूं, स्पर्श करते ही मुझे महसूस होता है कि जैसे मेरे भगवान मुझे स्पर्श दे रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए बहुत आनंदित हो रहा हूं। तो गीता के संदेश जीवन में आए, इस पर हम लोग संकल्पित हो जाएं, और ये भी ध्यान में रख लें कि कुछ भी हो, हर दिन कम से कम 5 श्लोक पढ़ा करेंगे। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप सब ने इस बात को संकल्प किया, और इस बात से भी खुशी हुई कि आप सभी
अपने घर में गीता रखे हुए हैं। बस इतनी बात याद रहे कि अगर तुम में प्यास है, अगर तुम में प्यास है तो बादलों का घर भी पास है। हर वो चीज पूरी होती है जब आप किसी चीज को बहुत बड़ा इरादा करके बैठ जाएं। तो कल से आप शुरुआत करेंगे, गीता के 5 श्लोक पढ़ेंगे, उनमें एक एक का अर्थ ध्यान में लेकर चलेंगे कि भगवान ने हमारे लिए क्या संदेश दिया। जब भगवान ये कहते हैं वह मुझे प्यारा लगता है, 12वां अध्याय पढ़ेंगे ना, संतुष्टः सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त स मे प्रियः। सतत संतुष्ट रहे, संतोष तृप्ति जिस आदमी के अंदर निरंतर है, इसका मतलब है जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, जिस तरह का मिला, जो भगवान ने दिया, उस प्रसाद को पाकर संतुष्ट होकर सिर झुकाकर जो धन्यवाद करने के लिए तैयार है, कृष्ण कहते हैं वो मेरा प्यारा है, उसे मैं प्यार करता हूं। जो है, जितना दिया, जैसा दिया, खुश होइए, धन्यवाद दीजिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आगे बढ़ने का रास्ता रोक दें हम। आगे बढ़ो, लेकिन आज की उपलब्धि, आज की प्राप्ति का आनंद लो। जिंदगी न कल में है, न आने वाले कल में। हम लोगों का एक ध्यान कैंप होता है जिसमें डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन जब सिखाई जाती है तो उसमें एक चलते फिरते उठते बैठते ध्यान कैसे करें और आनंदित कैसे रहें। तो उसमें एक पंक्ति ये भी आती है कि जिंदगी न बीते हुए कल में है, जिंदगी न आने वाले कल में है, जिंदगी वहां है जो पल अभी चल रहा है। इस एक पल को कैसे आनंदित किया जा सकता है, लम्हे लम्हे में कैसे जिया जा सकता है, एक एक क्षण को कैसे आनंदित किया जा सकता है, एक एक क्षण में कैसे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जा सकती है, वो सब सूत्र दिए जाते हैं। तो उनमें ये भी बात आती है, जो है जैसे जितना उसके प्रति तृप्त हो जाएं और सिर झुका के धन्यवाद करें और आनंदित हो जाएं कि इतना तो मैंने चाहा भी नहीं था जितना तूने मुझे दे दिया। मेरा मांगना तो मूर्खता भरा रहा, लेकिन तेरा देना हमेशा समझदारी भरा रहा। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। एक कार्यक्रम और होता है जिसमें चांद्रायण तप करा जाता है। ये पूर्णिमा से पूर्णिमा का होता है, जिसमें तपस्या करता है। हिमालय में किसी ऐसे स्थान में बैठकर तपस्या की जाती है। हमारे पूर्वज लोग तपस्या करने के लिए जाते थे, तो उसमें तप करते हुए 16 ऐसी चीजें जो हमारी जिंदगी को पीछे धकेल रही थी, आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, उनको चुनना। और 16 वो चीज जो आपकी जिंदगी की कला बन जाए, जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं। तो उसी में ये भी आता है कि आज से चिंता को चिंतन में कैसे बदलना है। इसमें आता है कि आत्म संवाद को ठीक करना शुरू कर दीजिए।
परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 23 से 26 दिसंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा 23 से 26 दिसंबर सायं 5 से 7 बजे, 24 से 26 दिसंबर प्रातः 9 से 11 बजे। स्थान मॉडेला मिल कंपाउंड, LBS मार्ग, चेक नाका, थाने पश्चिम। विशेष कार्यक्रम 25 दिसंबर प्रातः 10 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, घोड़बंदर रोड, थाने। आयोजक विश्व जागृति मिशन, थाने मंडल। संपर्क सूत्र, आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता के उपदेश निकले थे। इसलिए इस दिन गीता जयंती महोत्सव हमारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन 22 दिसंबर 2023 को दिल्ली स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में गीता जयंती समारोह आयोजित करने जा रहा है, जिसके लिए आप सभी मित्रगण सादर आमंत्रित हैं। इस भव्य समारोह का प्रसारण आप फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं और आप यहां पर आकर भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन की सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।